नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। केमिस्ट्री, फिजिक्स के बाद बारी है केमिस्ट्री की। तो पहला जो हम लोगों ने रिवीजन क्लास लिया है वो फिजिक्स का लिया है, उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिकल कवर अप किया था। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री पूरा का पूरा कवर कर लेंगे और ये वीडियोस की जो श्रृंखला आ रही है उसको पूरा तैयार कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपका बहुत अच्छा रिवीजन इससे हो जाएगा। चलिए समय को ख़राब नहीं करेंगे और शुरुआत कर देते हैं। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक या फिर आइसोटोप्स कहलाते हैं। पूछा जाता है बहुत बार समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है। तो एक लैंग्वेज जब आपको आती है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं, तो इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है परमाणु की त्रिज्या के बारे में बात करें तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। नेक्स्ट है चांदी के बारे में बात करें तो चांदी जो है ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। नेक्स्ट है बॉक्साइड के बारे में बात करें तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ये नॉर्मली गिब्साइट, बोहॉप्साइट, डायोस्फीयर का सम्मिलित रूप होता है। सबसे पहले दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया और इसीलिए इसका नामकरण बॉक्साइड किया गया। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। बहुत बार इस तरह से पूछा गया है कि किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड आवश्यक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। हीरे के बारे में बात करें तो हीरा जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ होता है और हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलीय जलीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट है कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो आपका 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करें तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी, कौन कौन क्या मिलता है इससे, तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है ऑक्सो कार्बन के बारे में बात करें तो ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। नेक्स्ट है लेड पेंसिल के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है दिया सलाई के बारे में बात करें। दिया सलाई या माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है और सेफ्टी माचिस बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों से सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। और रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूड़ और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। पहले जो पूछा जाता था एग्जामिनेशन में कि किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है तो लाल फास्फोरस का। अभी हो सकता है डिब्बी पर लाल वो आपका पूछ लिया जाए कि रगड़ने वाली सतह पर क्या लगाया जाता है, तो रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूड़ और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है और यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। नेक्स्ट है देखिए ये आपका जो 10-20 दिन का समय मिला है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करना है। नई चीज़ों को पढ़ने से बचिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं और इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक मतलब एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के।
नेक्स्ट है नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे जो हैं नॉर्मली ऐसे स्थानों पर उगाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है और इसीलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है और भारत में ये पौधे जो हैं दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल मतलब सागर में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है वन। इसे विरंजन चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली ये क्या होता है सोडियम थायोसल्फेट के बारे में बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है और इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट ऑक्साइड के बारे में बात करें तो रंगीन कांच बनाने के लिए इसमें विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है कार्बन के बारे में बात करें तो संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो है अनिवार्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट है इथेफॉन के बारे में बात करें तो इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एथिलीन गैस का उपयोग भी कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीरेटिन के बारे में बात करें तो यह मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो है डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका प्रयोग किया गया था। फुलरीन्स के बारे में बात करें तो ये कार्बन परिवार का अपर रूप है। ये स्थायी यौगिक होते हैं जिनका उपयोग कार्बन नैनो बर्ड्स तथा कार्बन नैनो ट्यूब्स में किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल के बारे में बात करें तो ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक एसिड व सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG या ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट या नोबल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग नॉर्मली डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है तो ग्लिसरॉल का जो प्रयोग है वो आपका विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ पदार्थ के बारे में बात करें तो बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जैव निम्नीकृत के बारे में बात करें तो जैव निम्नीकृत बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। PVC जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो ऑक्सलिक एसिड का फेरस ऑक्सलाइट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सलिक अम्ल जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस के बारे में बात करें तो बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। नेक्स्ट है गोबर के बारे में बात करें तो गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। जो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है LPG, उसमें मुख्यतः क्या होता है, उसमें मुख्यतः आपका ब्यूटेन होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु, अगर पूछा जाए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन को प्रयुक्त किया जाता है तो सोडियम बेंजाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
लौंग में पाए जाने वाले के बारे में बात करें तो लौंग के तेल में तेल का जो प्रमुख घटक होता है वो यूजिनाल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक्स है। इस उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमस के बारे में बात करें तो ह्यूमस जो है जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए केमिस्ट्री अगर हम लोग कंपेयर करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में तो उनमें केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा कम है, फिजिक्स और बायो का अधिक है। लेकिन अगर इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करें तो ऑब्वियस सी बात है बायो का नंबर आता है, क्योंकि बायो में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है एटॉम के बारे में बात करें तो परमाणु या एटॉम पदार्थ का वह लघुतम भाग है जिसमें पदार्थ की सभी गुण विद्यमान रहते हैं और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन जो है धनवेशी तथा न्यूट्रॉन जो है वो आपका विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो के बारे में बात करें तो न्यूट्रिनो द्रव्यमान और आवेश रहित मूलकण है। इसकी खोज पाउली ने की थी। नेक्स्ट है अल्फा कण के बारे में बात करें तो अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये आपका द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं और इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा जो है हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण के बारे में बात करें तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और गामा किरण अनावेशित होते हैं। गामा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है आइसोटोप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करें तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी जो है वो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। इसका जो आविष्कार किया था वो बैकुरेल ने किया था। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो नेक्स्ट है एम.एन. साहा साहब, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आती है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत, ये इन्हीं की एक महत्वपूर्ण देन है। नेक्स्ट है अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। तो भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन जो है भौतिक परिवर्तन के कहीं ना कहीं उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन के बारे में बात करें तो ऊर्ध्वपातन एवं वाष्पन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पौष्टिकरण के बारे में बात करें तो पौष्टिकरण द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी और इस पौष्टिकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम के बारे में बात करें तो लिथियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लिथियम जो है सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट है ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है, अतः यह सबसे भारी बोली भी जा सकती है। नेक्स्ट है कास्ट आयरन के बारे में बात करें तो कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं होता। टंगस्टन के बारे में बात करें तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक होता है, यह तन्य धातु है, कठोर नहीं होती। नेक्स्ट है सोडियम वाष्प लैंप के बारे में बात करें तो सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि उनका प्रकाश एकवर्णी होता है और पानी की बूंदों को गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर के बारे में बात करें तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा
कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, साथ ही इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा आदि अपद्रव्य अंतर मिश्रित होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करें तो अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टी के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मोनोजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है भारत में केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक जो होता है गैर महत्वपूर्ण, एक बोल सकते हैं एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसका उपयोग जो है मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है पारा, चांदी और जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है और यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के बारे में बात करें तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है सोडियम के आपेक्षिक घनत्व के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। 0.97 होता है। जल से हल्का होने पर यह जल पर तैरने लगता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकरी उद्योग और अग्निशामक यंत्रों में, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग दंत मंजन बनाने में किया जाता है। बेरियम के बारे में बात करें तो बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान हरा रंग, जबकि स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मिश्र धातुओं के बारे में बात करें तो तांबा जो है तत्व मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। नेक्स्ट है लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगर पूछा जाए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है तो लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है और इसे ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अगर लोहे में जंग लग जाए तो उसका भार जो है अपने आप बढ़ जाता है। तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के बारे में बात करें तो हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की जो उपस्थिति होती है उसके कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। उसके कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट है हवा में जंग रहित आपका लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। नेक्स्ट है वैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती नहीं हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको लगभग से बता दी गई हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका बायो पोर्शन का आएगा और बायो पोर्शन में जितनी भी चीज़ें होंगी वो जो महत्वपूर्ण होंगी वो आपको कवर अप करा दी जाएंगी। चलिए केमिस्ट्री के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।